आज हम सब डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सोसाइटी के हमारे स्टेक होल्डर्स, रेजिडेंट्स और बाकी आम महिला के तौर पे हम रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, जो एक फीमेल के सेफ्टी, इक्वल राइट्स एक समाज में, भारत देश जो कि एक आज़ाद देश है, रहने के कंटेक्स्ट में बात करने के लिए आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। साथ ही वर्क प्लेस हरासमेंट जो कि कॉमन है, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, वायलेंट अब्यूज़ जो होता है, बी डॉक्टर्स या किसी भी वर्क प्लेस पे, उसके कंटेक्स्ट के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारा ये मुद्दा है कि जैसे कलकत्ता में हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो गैंगरेप हुआ, फॉलोड बाय मर्डर हुआ, जो एक बहुत ही हिनियस, हार्ट ब्रेकिंग और टेरिफाइंग एक्ट हुआ है, उसके लिए जो अभी तक जस्टिस डिलेड है, विच इन अ वे इज जस्टिस डिनाइड, उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और जस्टिस मिले। वो सिर्फ एक लेडी का जस्टिस नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ हर लड़की के साथ या मेल के साथ गलत हो रहा है उसके लिए जस्टिस की आवाज़ है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मुद्दा हमारा यह है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल किया जाए, ताकि हमें इंश्योर हो कि हम सेफली सिक्योर इन्वायरमेंट में अपनी पूरी डेडिकेशन से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, बिना किसी टेंशन या बिना किसी डर के प्रोवाइड करें। साथ ही में ऐसी पॉलिसीज़ हों कि ये जो प्रॉब्लम्स है आगे नहीं हो, इंश्योर हो, और ये जो एक्ट इम्प्लीमेंट हो हमारे लिए, वह इंश्योर हो कि आगे आने वाले सालों में फ्रीक्वेंट चेक रहे, इंश्योर हो ये हमें प्रोटेक्शन मिलता रहे। इसके लिए हमारी एक रिक्वेस्ट है सबसे, मिनिस्टर से, नेता से, चीफ जस्टिस से एंड जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन सब से। साथ ही हम चाहते हैं कि ये हमारी जो मुसीबत की घड़ी है, जिसे सिर्फ एक डॉक्टर का इशू बना दिया गया है, ये सिर्फ एक डॉक्टर का इशू नहीं है, ये समाज की हर एक लेडी का इशू है, समाज में हर वर्क प्लेस में काम कर रहे व्यक्ति, बी इट अ मेल और फीमेल, का इशू है। तो हम चाहते हैं आम नागरिक सोसाइटी, जिसके हम एक हिस्से हैं, वो भी हमारे साथ आए, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें और हमारी इस आवाज़ को एक गूंज बनाए और साथ दें हमारा। थैंक यू। कार्यस्थल पे क्या डिमांड है मैडम? कार्यस्थल पे क्या डिमांड है? कार्यस्थल पे हमारे डिमांड्स हैं सेफ्टी के लिए, और अभी इस घटना के बाद मैंने अलॉन्ग विद डॉक्टर सुमन एंड बाकी डॉक्टर लेडीज जो हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, उनसे पूछ के कुछ लाइंस हैं जो हमने, डॉक्टर अरुण गौड़ सर हैं हमारे पीएमओ सर, उनको प्रस्तावित भी की हैं, जिसमें है कि हर इमरजेंसी, हर फ्लोर पे, हर ओटी एरिया में एक फीमेल गार्ड हो, हर वार्ड, इमरजेंसी, ओटी एंड जनरल वार्ड में एक लेडी वार्ड हो जो राउंड द क्लॉक अवेलेबल हो। सेकेंड, separate toilet facilities for female should be ensured. ब्रेस्ट फीडिंग और चाइल्ड केयर एरिया फ्लोर वाइज एटलीस्ट इंश्योर हो कि कई लेडीज के बीच स्टाफ और डॉक्टर यंग बच्चे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होते हैं, तो उनके लिए प्राइवेसी नहीं है और हमें ड्यूटी भी देनी है, तो वो भी इंश्योर हो। डॉक्टर्स ड्यूटी रूम अवेलेबल हो इमरजेंसी एरियाज में, ओटी एरिया में, वार्ड एरिया में, जिसमें टॉयलेट फैसिलिटीज इंक्लूडेड हो। इमरजेंसी सेफ एरिया, एग्जिट रूम, रूट्स इमरजेंसी एरियाज में होने चाहिए, या तो इमरजेंसी आप रूम कह लो, वॉर रूम कह लो, जहाँ पे इन केस ऑफ क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस आ सकती है, उसको नहीं रोक सकते हम, उस टाइम पे कैसे सेफगार्ड करोगे, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए इमरजेंसी का एंड इमरजेंसी ओटी एरियाज में फॉर डॉक्टर्स एंड स्टाफ वर्किंग देयर, चाहे उसे इमरजेंसी रूम बोल लो या वॉर रूम बोल लो। इमरजेंसी कॉल के लिए या इंटरकॉम या इमरजेंसी बेल सर्विसेज होनी चाहिए हर रेड लाइट, रेड अलर्ट एरियाज या इमरजेंसी एरियाज में डॉक्टर्स के लिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए इन दी कैंपस या नियर बाय दी कैंपस, हॉस्पिटल या कॉलेज, रेजिडेंशियल फैसिलिटी हो, हॉस्टल्स हो, खाने के लिए एरिया जो कैंटीन होती है, उसके लिए बेचारे को निकल के रात में नहीं जाना पड़े, भाई चाय पीनी है या खाना खाना है, अभी ओटी से फ्री हो, तो वो सेफ प्रीमिसेस में अवेलेबल होनी चाहिए। एक कमिटी बनानी चाहिए वर्क प्लेस हरासमेंट की फॉर एवरीवन, मेल और फीमेल, जो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होनी चाहिए, एटलीस्ट वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो भी केस रजिस्टर हो या कंप्लेन हो या फीडबैक हो, उसको बहुत इंपॉर्टेंस से इंश्योर करना चाहिए। इट शुड बी टाइम बाउंड, 48 घंटे या 72 घंटे या 1 वीक एक टाइम होना चाहिए कि इसका रेजोल्यूशन हो। क्रॉनिक इशू है या कुछ है कि इसमें कुछ हमें इंक्वायरी करनी है, क्वेरी करनी है, इश्यूज देखने, तो दैट नीड्स टाइम, उसका 1 मंथ रख दो स्पेशल केसेस में कि हाँ विद इन 1 मंथ, बट इट शुड नॉट बी डिलेड बियॉन्ड दैट। ये टाइम बाउंड चीजें इंश्योर्ड रहेगी हायर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होगी, सो वी विल बी सेफ एंड हैप्पी टू वर्क, डेडिकेटेड टू वर्क, जैसे हम करते आए हैं। एडवर्स सिचुएशन से मैं कंफर्टेबल कर दूं, विल बी हैप्पी टू वर्क। अभी क्या स्थिति है सुरक्षा की? एमजी हॉस्पिटल में सुरक्षा की जो है कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, इमरजेंसी एरिया में भी रहते हैं, वार्ड एरियाज में
फ्लोर वाइज एक होता है, बट एट टाइम्स होता है कि बिकॉज स्टाफ कम है तो वहां तक पहुंचने में टाइम डिले काफी होता है, तब तक डैमेज हो चुका होता है। इमरजेंसी में कई बार होता है कि भाई छुट्टी हो गई है या एकदम बारिश हो गई तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस बहुत आते हैं, पॉइजनिंग के आ जाते हैं, स्नेक बाइट के आ जाते हैं। तो उस टाइम पे वो पेशेंट्स और रिलेटिव्स भी एकदम इमोशनली चार्ज होते हैं, वो भी एकदम होते हैं कि हमें तुरंत अटेंड हो। पर उस टाइम पे जो इमरजेंसी नीड है हम वो एड्रेस नहीं कर पाते। कोई एक फीवर का ही होगा, एक एक्सीडेंट का होगा, एक कार्डियक पेशेंट होगा जो मरने की स्थिति में हो, पर वो है कि एक प्रेशर आ रहा है तो उसमें हम लोग नहीं स्क्रूटनाइज कर पाते। तो उसका इंश्योर करने के लिए ट्राइएज एरिया, एमओटी एरिया में गौरव सर ने हमारे लिए फैसिलिटी दे रखी है, इमरजेंसी गार्ड होता है। बट ये चीज ओपीडी एरिया, वार्ड एरिया में थोड़ी और प्रॉपर होनी चाहिए। टॉयलेट का एक कंसर्न है जिसपे आई थिंक वर्क किया जा रहा है। डॉक्टर मनीष शर्मा, सहायक आचार्य मनोरोग विभाग।